एससी एसटी आरक्षण पर छिड़ा सियासी जंग, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलेगी मोदी सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। एससी एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासी जंग छिड़ी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि एससी एसटी सांसदों को आखिर इस फैसले से बेचैनी क्यों है और आने वाले चुनाव पे इसका क्या असर पड़ेगा। हम इसके बारे में चर्चा तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के करीब 100 सांसदों ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी है और एससी एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अपनी चिंताओं को उठाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण की अनुमति दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण का लाभ पिछड़े समुदाय के हाशिए पर पड़े वर्गों को मिले। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कई एससी एसटी सांसदों ने विरोध किया, हालांकि कुछ लोगों ने इसका सपोर्ट भी किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में सांसदों ने संयुक्त रूप से एससी एसटी के लिए क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि इस फैसले को हमारे समाज में लागू नहीं किया जाना चाहिए। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन भी दिया है कि वे इस मामले पर गौर करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण बारे में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि सरकार इन समुदायों के आरक्षण सीमा के भीतर अलग से वर्गीकरण कर सकती है। फैसला सुनाते समय यह सिफारिश भी की गई कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए और यह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वर्ग पर लागू क्रीमी लेयर के प्रावधान से अलग होना चाहिए। क्रीमी लेयर से मतलब उस वर्ग से है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर चुका है। इस श्रेणी में आने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की सीमा लागू है। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में पदोन्नति में क्रीमी लेयर का सिद्धांत अब जाकर लागू किया गया और अब इसको लेकर 100 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी है और एससी एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अपनी चिंताओं को जाहिर किया। वहीं इसका असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दलितों की राजनीति करने वाले बिहार के प्रमुख क्षेत्रीय दल लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा एक मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। एक तरफ हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने एससी एसटी आरक्षण में कोटा के अंदर कोटा बनाने और क्रीमी लेयर तैयार करने का समर्थन किया है, तो वहीं लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने उन्हें मंदिर धुलवाने की याद दिला दी। बता दें कि दोनों ही नेता अभी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इस मामले में दोनों की राय जो है एक दूसरे से भिन्न है। एक तरफ चिराग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले सप्ताह आए फैसले के बाद उनकी अनुसूचित वर्ग के कई संगठनों से बातचीत हुई है। उन्होंने इस बारे में कई सांसदों से भी बात करी है। आने वाले दिनों में दलित समाज से आने वाले सांसदों के साथ एक सर्वदलीय बैठक भी की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहीं भी छुआछूत का जिक्र नहीं किया, जबकि अनुसूचित जाति एक ऐसा वर्ग है जिसमें मौजूद जातियों को छुआछूत के आधार पर ही आरक्षण दिया जाता है। इन जातियों को छूना और देखना तक पाप माना गया है। वहीं दूसरी ओर एनडीए के ही घटक दल के समर्थन देने वाले जीतन राम मांझी ने कहा कि 76 सालों से 4 जातियों ने ही एससी आरक्षण का लाभ लिया है। चिराग पासवान का नाम लिए बगैर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि इन जातियों के लोग जो क्षोभ कर रहे हैं उनके पास सब कुछ है, मगर भुइयां, मुसहर, डोम और मेहतर जैसी जातियों के कितने आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं, कितने इंजीनियर हैं, यह बताया जाए। तो इस मुद्दे पर अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि एससी एसटी सांसदों को आखिर इस फैसले से बेचैनी क्यों है। दरअसल बता दें कि आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मान्य हो जाता है तो कई एससी एसटी सांसदों की राजनीतिक नैया डूब जाएगी, जिसको ध्यान में रखकर यह तमाम नेता इस मुद्दे पर सवाल खड़े कर रहे हैं ताकि इनका वोट बैंक ना बिखरे और उनके पास यह कहने को बचे कि हमने सरकार से मांग तो करी थी, लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी।
अब देखिए कि तमाम सांसद और नेता तो इस मुद्दे का विरोध करके अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जब 100 सांसदों ने एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा है, इसके बाद से मोदी सरकार पर भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर दबाव है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ एक्शन ले। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है और क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलने की प्रक्रिया की जाती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कहां तक सही है और इस मुद्दे पर सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।